जय श्री राम। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से, अवधपुरी से इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सरयू नदी के तट पर इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से जनवरी महीने की शुरुआत से हम लगातार उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या धाम से, जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश दुनिया भर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं, भक्ति भाव की जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, उन तमाम तस्वीरों को, उन खबरों को हम लगातार इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से अयोध्या से आप तक पहुंचाते आए हैं और आज भी इस श्रृंखला में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो बीते कल से 7 दिन का जो विशेष अनुष्ठान अयोध्या में शुरू हुआ है, 22 तारीख के भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर आज उसका दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी विशेष पूजा अर्चना की गई। और ये पूजा अर्चना जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य जजमान के तौर पर जो नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्होंने सपत्नी अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस अनुष्ठान के दूसरे दिन की पूजा को संपन्न किया। आज दोपहर में करीब 1:30 बजे के आसपास सरयू नदी के घाट पे इस पूजा का विधि विधान के साथ किया गया। विशेष रूप से नवधर्मी कलश पूजा एक तरीके से की गई। इसमें सरयू नदी का जल किया गया, उनका आह्वान किया गया। तमाम देवी देवताओं के आह्वान के साथ में सरयू नदी के जल को ले जाकर भगवान की प्रतिमा का स्नान कराया गया। ये एक तरीके से पूरा विधान है और इस विधान के तहत आज विशेष पूजा अर्चना का अनुष्ठान का आज दूसरा दिन था। जो मुख्य जजमान के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अनिल मिश्रा, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में सरयू नदी के घाट पर तमाम पूजा अर्चना का विधि विधान के साथ किया और काशी से पधारे हुए तमाम जो शास्त्री हैं उन लोगों ने इस विधान को पूरा कराया। और जो जजमान नियुक्त किए गए हैं ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनसे कुछ देर पहले मैंने खास बातचीत की आज के दूसरे दिन के अनुष्ठान को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको वो भी सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल मिश्रा जी हैं, जो कि ट्रस्ट की ओर से यजमान हैं और 7 दिन चलने वाले विशेष अनुष्ठान के लिए आप तमाम प्रकार के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। सर, आज कौन सा अनुष्ठान है, उसका क्या महत्व है? अनुष्ठान की प्रक्रिया में कलश और का पूजन का विशेष महत्व है। आज सभी हमारे जो विद्वान लोग हैं यहाँ आकर के सरजू जल कलश में भर करके पूजन के निमित्त, जहाँ कल से पूजन प्रारंभ होने वाला है, श्री राम जन्मभूमि के अंदर लेकर के जाएंगे। कल से वहाँ सभी विधि पूर्वक पूजन कार्य संपन्न होंगे। वहाँ वो सभी पूजन कार्य आगामी 22 जनवरी तक चलने वाला है। 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विशेष रूप से पूजन अर्चन करके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। ये सब आपको जानकारी है ही है। उस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन राव भागवत जी, उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया रहेंगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके पूर्व का जो पूजन का विधि विधान है वो सभी काशी से आए हुए विद्वान लोग उसको पूरा करा रहे हैं। उसी की एक कड़ी में आज यहाँ सरजू जल ले जाने का कार्यक्रम है, जो कलश में पूजन के बाद भरा जाएगा और उसके बाद आगे का पूजन विधि प्रारंभ होगी, चलेगी। एक यजमान के नाते आप उत्तरदायित्व तो निभा रहे हैं, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करके मन में क्या भाव है? देखिए, प्रभु राम के काम में जो भी जिम्मेदारी प्रदान की जाती है वो निभाना हम सबका कर्तव्य है। देखिए, आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पूजा पद्धति के इस समय के कार्यक्रम को निर्वहन करने की हमको जिम्मेदारी दी गई है। मैं उस काम को यथाशक्ति निर्वहन कर रहा हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अनिल मिश्रा जी हैं, जो कि यजमान हैं, जो कि ट्रस्ट की ओर से नियुक्त किए गए हैं। अनुष्ठान के दूसरे दिन उन्होंने हमसे बात की और आज के दिन के महत्व का भी जिक्र किया है। तो निश्चित तौर से 7 दिन के इस विशेष अनुष्ठान में हर एक को 22 जनवरी का इंतजार है, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ में आरेंद्र प्रताप सिंह, अयोध्या धाम से, DD न्यूज के लिए।
तो देखा आपने किस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से यजमान नियुक्त किए गए डॉक्टर अनिल मिश्रा लगातार विशेष अनुष्ठान की पूजाओं में भाग ले रहे हैं और अपने आप को पूर्ण का भागी मान रहे हैं कि उनके इससे इस प्रकार का सौभाग्य आया। लेकिन निश्चित तौर से 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और वो भी 11 दिनों का विशेष यम नियम और कई प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने व्यस्तता के कार्यक्रम के बीच भी लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो अयोध्या की अगर बात हो, इस वक्त अगर बात की जाए तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पे पहुंचते दिखाई पड़ रहे हैं और विशेष तरीके से भी आ रहे हैं। गुजरात का रहने वाला एक युवक अपने परिवार के साथ रामेश्वरम से यात्रा करता हुआ अयोध्या तक पहुंचा है, लेकिन ये यात्रा उसने की है स्केटिंग के माध्यम से और 72 दिन का सफर तय किया उसने दक्षिण के रामेश्वर से उत्तर के अयोध्या धाम तक, भगवान की नगरी तक। अपने परिवार के साथ किस तरीके से 72 दिन का ये सफर तय करके अयोध्या पहुंचा ये युवक, उससे बात की हमारी सहयोगी संवाददाता ऋतु वर्मा ने। इस पर देखिए पूरी खास रिपोर्ट। स्केटिंग के जरिए भगवान राम को अपनी भक्ति अर्पित कर रहा ये नौजवान है मूल रूप से गुजरात का रहने वाला अगस्त्य। आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने अयोध्या पहुंचा है अगस्त्य। अगस्त्य ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से अयोध्या तक की 4500 किलोमीटर की यात्रा स्केटिंग के जरिए तय की है और इस यात्रा को तय करने में उन्हें लगे 72 दिन। जब भगवान श्री राम 22 जनवरी को फिर से विराजमान हो रहे, तो उसी खुशी में मैं रामेश्वरम से लेके अयोध्या राम मंदिर तक स्केटिंग यात्रा करके आ रहा हूँ। और जहाँ पे 14 वर्ष भगवान श्री राम जहाँ पे गए थे, जिस जगह पे भारत में, वो सभी जगह की मैं मिट्टी के कलश में लेके आ रहा हूँ साथ में। अगस्त्य का कहना है कि भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो उत्तर से दक्षिण की यात्रा की, उनमें से कुछ विशिष्ट धार्मिक स्थानों की मिट्टी कलश में लेकर ये लोग अयोध्या के राम मंदिर पहुँचे हैं। देश दुनिया 22 तारीख की प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम में दिख रही है और इस राम में माहौल में सब अपने अपने तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं और इसी में ये नौजवान है अगस्त्य घनश्याम एक लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। ये जानते हैं उन्हीं से कि स्केट्स पे उनकी इस यात्रा का मकसद क्या है और कहां से उन्होंने यात्रा शुरू की है। कितने दिन से आप इस यात्रा में है रामेश्वरम से अयोध्या तक? 72 दिन से इस यात्रा में हम लोग 72 डेज हो गए हमें यहाँ पहुँचने में। 72 दिन से अगस्त्य इस यात्रा में है। अगस्त्य वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे होते हुए आप पहुंचे हैं अयोध्या? तमिलनाडु रामेश्वरम जो पड़ता है, जहाँ पे हमारे एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे तो उस जगह पे पहले शिव जी के दर्शन के, उनके आशीर्वाद लिए। उसके बाद वहाँ राम सेतु, जहाँ से भगवान श्री राम वनवास टाइम गए सीता माता के लिए लेने के लिए, जहाँ सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए जहाँ पे सेतु बनाया था, उस जगह से हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। और एक आस्था है भगवान श्री राम के प्रति हमारी, और एक खुशी भी है, साथ ही साथ खुशी में हम कर रहे। अगस्त्य के साथ उनके पिता और भाई ने भी गाड़ी से यात्रा की और पूरा सहयोग दिया। भगवान उत्तर से दक्षिण गए थे जब उनका वनवास हुआ था, तो हमने सोचा कि हम वही पाथ चूज करें जहाँ से भगवान राम गए थे उत्तर से दक्षिण को, और वापस जब आके विराजमान हो रहे अयोध्या में, तो हमने भी दक्षिण से ही स्टार्ट किया। यात्रा के दौरान इन लोगों को कड़ाके की ठंड के साथ कई जगह बारिश का भी सामना करना पड़ा। तमाम दिक्कतों के बाद भी अगस्त्य और उनके परिवार को खुशी है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। अयोध्या से ऋतु वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो नव्य और दिव्य बन रही अयोध्या धाम में देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपने अपने अनोखे तरीके से। सबको इंतजार है इस महापर्व में, जो प्राण प्रतिष्ठा का महापर्व है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मौजूदगी दर्ज हो जाए भगवान के श्री चरणों में। लगातार यही प्रयास है तमाम लोगों का। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सरयू नदी के तट से इस विशेष बुलेटिन से, जो कि अयोध्या धाम से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन अयोध्या में इंतजामों के लिहाज से अगर बात की जाए तो
बहुत से वीवीआईपीज आ रहे हैं, तो तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो हर प्रकार के इंतजाम भी बहुत जरूरी है। खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी बहुत जरूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से किए गए हैं। यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से और उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से विशेष सुरक्षा इंतजाम के तहत यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जायजा लिया हमारी सहयोगी संवाददाता ऋतु वर्मा ने। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जहां शहर को एक अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है, वहीं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद सुरक्षा है और ड्रोन से भी सुरक्षा की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण रंजन है। डॉक्टर प्रवीण रंजन, किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ड्रोन जोन में उड़ाया जा रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो भी आसपास में ऊंचे भवन हैं या सड़कें हैं जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और ढेर सारी इतनी भीड़ है, इसको ड्रोन के माध्यम से ऊपर से कोई एबनॉर्मल बिहेवियर किसी का दिखता है, कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है, तत्काल उस पर उसको चिन्हित करके और त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके लिए ड्रोन की व्यवस्था की। इस इलाके में कितने ड्रोन इस समय सर्वेलेंस? हर जोन में ड्रोन की व्यवस्था है और सभी जगह अपना ड्रोन के माध्यम से निगरानी चल रही है इस समय। अच्छा, ड्रोन का सर्वेलेंस क्या अयोध्या में ये पहली बार किया जा रहा है? नहीं, पहले भी किया गया, फिर अब भी किया जा रहा है, लगातार चल रहा है। तो ड्रोन से सर्वेलेंस भी किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद करते हुए। ये इस समय हम नया घाट में है, लता मंगेशकर चौराहे में। तमाम आसपास की बड़ी इमारत, मंदिरों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या, नया घाट। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। उससे पहले देश के तमाम कोनों से या अलग अलग क्षेत्रों से कहा जाए तो लोग अपनी भेंट भाव के तौर पर पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। माता जानकी के जन्मस्थली मिथिला की बात हो या फिर जनकपुर की बात हो, वहां से भी बड़ी संख्या में तमाम प्रकार की जो भेंटें हैं वो अयोध्या धाम पहुंची हैं और उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। मिथिला की बात हो या जनकपुर की बात हो, या तमाम लोगों के मन में इस प्रकार का भाव भी आ रहा है कि क्या माता सीता की मौजूदगी भी भगवान श्री राम के साथ प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होगी। इस प्रकार के भाव को लेकर जिनके मन में ये सवाल है, उस विषय पर लेके हमारे सहयोगी अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सनातन धर्म में श्री राम और श्री सीता में कोई भेद नहीं। धर्म ग्रंथों में भागवत तत्व की जितनी महिमा है, उससे विलक्षण श्री जी की महिमा है। श्री जी के बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान में भी पूर्णता तभी है जब उनके साथ श्री जी हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, गौर तेजो बिनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत् जपे द्वाध्यायते वापि स भवेत् पातकी श्री। श्री राम श्याम तेज हैं और माता सीता गौर तेज, और जो बिना गौर तेज सीता के भगवान राम का जाप और ध्यान भी करता है वो पातकी है। इसलिए नाम जप की परंपरा में राम के साथ सीता नाम को जोड़कर सीताराम अथवा श्री राम का जप और ध्यान की परंपरा है। यही श्री तत्व सीता माँ का द्योतक है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि श्री राम के नव्य मंदिर में माँ सीता क्यों विराजमान नहीं है। ऐसे सवाल करने वाले न तथ्यों को समझते हैं न ही तत्व को। उनके लिए ये समझना उचित है कि भगवान श्री राम की जो प्रतिमा नव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली है वो भगवान का बाल रूप है, जो 5 वर्ष के बालक का है। और वर्तमान में अस्थायी निर्माण में भी जिन बाल रूप की नित्य पूजा अर्चना होती है, उसमें श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल रूप में ही प्रतिष्ठा है। लेकिन ऐसा नहीं कि माँ सीता इस नव्य और भव्य मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन नहीं देंगी। दरअसल श्री राम मंदिर के पहले चरण का ही काम पूरा किया गया है और दूसरे चरण में प्रथम तल पर एक भव्य राम दरबार अपने भक्तों को आह्लादित करेगा, जिसमें श्री सीताराम, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी के साथ विद्यमान होंगे।
ऊपर की जो मंजिल है वहाँ जानकी जी रहेंगी, वहाँ तीनों भाई रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे। उसको थोड़ा 6-8 महीने और लगेंगे। संत जन बताते हैं कि वस्तुतः सीता और राम तत्व में कोई भेद नहीं, राम ही सीता है और सीता ही राम। आज भी अयोध्या में श्री सीताराम अपने नित्य 3 दिव्य विग्रहों के साथ कनक भवन में विराजते हैं और भक्तजन मस्ती में गाते हैं। भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। भारतवर्ष तो भा यानी ज्ञान में रत लगे ऋषियों की तपोभूमि है, जहां सामान्य कवि भी वेदांत के गूढ़ रहस्यों को निचोड़कर अपनी रस भरी वाणी में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देश और दुनिया में सनातन परंपरा से जुड़ा हराम खास आज श्री राम जन्मभूमि और श्री राम के नव्य मंदिर से जुड़ चुका है। यहाँ पर फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और बहुत जल्द हाजिर होते हैं और अयोध्या धाम से इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से हम विभिन्न खबरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला ये जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार अयोध्या धाम पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला जारी है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग ढोल नगाड़े और भक्ति भाव के साथ में अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक टोली या कहा जाए एक बड़ा सा लोगों का ग्रुप जल के कलश के साथ अयोध्या पहुंचा और उनके मन में भाव था भगवान के अभिषेक कराने को लेकर। और इस ग्रुप के में बहुत से विदेशी मेहमान भी शामिल थे। इन तमाम लोगों से बात की मेरी सहयोगी संवाददाता ऋतु वर्मा ने। क्या कुछ उनके मन में भाव थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को अयोध्या धाम से दीजिए अनुमति और इस आप रिपोर्ट को देखिए और यहां से फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम लोग इस समय देश दुनिया से अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये भी एक पूरी जल यात्रा लेकर हमारे साथ जो पूरा समूह है ये पहुंचा है अयोध्या। ये जानते हैं उनसे, उनके साथ और कौन लोग हैं। हमारा ये श्री राम महायज्ञ का ये भव्य आयोजन है। प्रति वर्ष हमारा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक निश्चित तारीख। हमको भी बड़ी प्रसन्नता है कि आज 8 साल पहले हमने ये डेट निकाला था 2017 में कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम महायज्ञ करेंगे। आज परंपरागत प्रतिवर्ष श्री राम महायज्ञ करते चले आए। बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे रामलला 500 साल 550 साल के बाद इसी 22 जनवरी को अपने नए गृह में पधार रहे हैं। इस खुशी में ये हमारे यज्ञ में ऑस्ट्रेलिया सिडनी से और हमारे श्री शनि संकट मोचन मंदिर के संरक्षक पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी पधारे हुए हैं। उनकी पत्नी श्रीमती शर्मिला शर्मा, उनकी पुत्री तुलसी रानी शर्मा और राधिका शर्मा, संजलेश शर्मा पधारे हुए हैं। फिजी से भैया मुन स्वामी जी का पदार्पण हुआ। ये सब लोग वहाँ से आकर के यहाँ भगवान को से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए श्री राम महायज्ञ का 7 दिनों का अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो चुका है, जो अनवरत 22 जनवरी तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान आज से ही शुरू होने हैं। इस मौके पर आप लोग, आपके साथ तमाम महिलाएं हैं, अपने सर पर कलश लिए हुए हैं, क्या विशेषता इनके? हमारे प्रभु राम श्री राम लला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। पूरी अयोध्या का पूरी विश्व राममय हो गया इस समय। बोलिए जय श्री राम। महिलाएं जो कलश में लिए हुए हैं, सब यहाँ से हैं या बाहर से? यहाँ से है, फिजी से है, ऑस्ट्रेलिया से है, देश विदेश सबसे राममय, पूरे राममय जग, सारे राममय जग हो गया है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से फिजी और ऑस्ट्रेलिया से भी जल, साथ ही साथ वहां से तमाम लोग आए हैं कलश में जल लेकर यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से देश विदेश से लोग अपने अपने तरीके से अयोध्या पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था को दिखाते हुए, अपनी श्रद्धा को दिखाते हुए। महिलाएं अपने सर पे कलश लिए आई हैं, उसमें जल लेकर जा रही हैं। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या से।